एक बार फिर राजा नायक और रानी की शैतान से मुठभेड़ की एक कहानी। राजा नायक और रानी लावण्या अपने राज्य में सुखपूर्वक शासन कर रहे थे। उनकी प्रजा खुशहाल थी और राज्य में शांति बनी हुई थी, लेकिन शांति शैतान को कभी रास नहीं आती। इस बार शैतान ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि सीधे लड़ाई से राजा और रानी को हराना मुश्किल है, इसलिए क्यों न उनके बीच फूट डाली जाए। एक रात जब राजा नायक शिकार से लौटे तो उन्होंने महल के एक सेवक को रानी लावण्या के कमरे से निकलते देखा। शैतान ने सेवक को अपनी जादू से वश में कर लिया था और उसे ये नाटक करने के लिए कहा था। राजा नायक को शक हुआ और उन्होंने रानी से इस बारे में पूछा। रानी लावण्या हैरान थी और उन्होंने राजा को सच बताने की कोशिश की कि वो सेवक उनके कमरे में क्यों आया था। वो केवल एक संदेश लेकर आया था, लेकिन शैतान ने राजा के मन में संदेह का बीज बो दिया था। धीरे धीरे राजा नायक रानी पर शक करने लगे और उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। शैतान ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जब राजा और रानी अलग हो जाएंगे तो राज्य कमज़ोर हो जाएगा और उसे आसानी से कब्जा किया जा सकेगा। एक दिन रानी लावण्या बहुत दुखी हुई क्योंकि राजा अब उन पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अपनी एक वफादार दासी को राजा के पास भेजा और उनसे विनती की कि वे एक बार उनकी बात सुने। जब दासी राजा के पास पहुंची तो शैतान ने उसे भी वश में कर लिया और उसे रानी के बारे में बुरी बातें कहने के लिए मजबूर किया। राजा नायक का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने रानी को महल छोड़ने का आदेश दे दिया। रानी लावण्या आंसू बहाती हुई महल से चली गई। जब रानी महल से दूर एक वन में अकेली बैठी थी तो उन्हें एक साधु मिले। रानी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह सब शैतान की चाल थी। उन्होंने रानी को एक जादुई अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हें सच्चाई दिखाएगी। इसे पहनकर तुम राजा के पास जाओ और सब ठीक हो जाएगा। रानी लावण्या ने साधु का धन्यवाद किया और तुरंत महल की ओर चल पड़ी। जब वो महल में पहुंची तो उन्होंने वो अंगूठी पहनी। अंगूठी की चमक से शैतान का जादू टूट गया और राजा नायक को सब कुछ याद आ गया कि कैसे शैतान ने उनके मन में भ्रम पैदा किया था। राजा नायक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत रानी के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। रानी लावण्या ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि ये सब शैतान की वजह से हुआ था। फिर राजा और रानी ने मिलकर शैतान को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और शैतान के बुरे कामों के बारे में बताया। सब मिलकर जंगल में गए और उन्होंने शैतान को घेर लिया। इस बार राजा और रानी अकेले नहीं थे, उनकी पूरी प्रजा उनके साथ थी। शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन एकता में बड़ी शक्ति होती है। राजा नायक और रानी लावण्या ने मिलकर अपनी प्रजा की मदद से शैतान को हराया और उसे हमेशा के लिए अपने राज्य से दूर भगा दिया। इस घटना के बाद राजा नायक और रानी लावण्या का बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने सीखा कि विश्वास और एकता सबसे बड़ी शक्ति है और किसी भी शैतान की बुरी चाल उन्हें अलग नहीं कर सकती। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और राजा और रानी ने हमेशा प्रेम और न्याय से शासन किया।